नमस्कार, मैं जया दायमा स्वागत करती हूँ आपका हमारे खास शो में। आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे शारदीय नवरात्रि की, जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है। पूरे 9 दिन तक चलने वाले इस त्योहार में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और माँ शैलपुत्री की भक्ति में हर कोई डूबा हुआ है और उनकी पूजा आराधना कर उन्हें प्रसन्न करने में लगा है। लेकिन क्या आपको पता है कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? आखिर इसका महत्व क्या होता है और किस तरह से पहले दिन माँ की घट स्थापना की जाती है? आपके इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस खास वीडियो में देंगे, इसीलिए हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। भारत, जो कि विभिन्न त्योहारों और उत्सवों को मनाने के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, इन्हीं उत्सवों में से एक हिंदू धर्म का सबसे प्रसिद्ध महामहोत्सव नवरात्रे है, जिसे हिंदू लोग हर साल पूरे रीति रिवाज के साथ बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। परंतु हर साल इतनी धूमधाम से इस उत्सव को मनाने के बावजूद भी क्या आप ये जानते हैं कि नवरात्रे आखिरकार क्यों मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है? साथ ही हम इन 9 देवियों की पूजा ही क्यों करते हैं? कौन सा दिन कौन सी देवी के नाम पर होता है? यही सब बातें हम आपको आज इस वीडियो के जरिए बताएंगे। यदि बात की जाए नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है, तो आपको बता दें कि इसके पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें, इसके पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से 2 कथाओं के बारे में आज हम आपको बताते हैं। शारदीय नवरात्रि का सबसे बड़ा ही महत्व माना जाता है। शारदीय नवरात्रि का बड़ा ही महत्व माना जाता है। कहते हैं कि जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस नवरात्रि के खत्म होने के बाद रावण का दहन होता है और हिंदू धर्म के अनुसार नए साल की भी शुरुआत होती है, इसीलिए इसका खास महत्व माना जाता है। ऐसे में आप किस तरह से माँ दुर्गा के पहले स्वरूप को प्रसन्न करते हैं, इस बारे में जानने के लिए हमारे वीडियो को आगे देखें। नवरात्रि का महत्व वैसे तो हिंदू धर्म में नवरात्रि यानी कि साल में 4 बार आते हैं, लेकिन चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है, इसीलिए साल में 2 बार नवरात्रि को मनाया जाता है। नव वर्ष की जो शुरुआत होती है वो चैत्र नवरात्रि से ही मानी जाती है। वो शारदीय नवरात्रि का भी अपने में ही एक अलग महत्व है। कहा जाता है कि शारदीय नवरात्रि धर्म की अधर्म पर और सत्य की असत्य पर जीत का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्हीं 9 दिनों में माँ दुर्गा धरती पर आती है और आकर वास करती है। माँ के आने की इसी खुशी को सभी श्रद्धालु अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार माँ का पूजन करते हैं और व्रत रखकर माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ मनोकामना पूर्ण करने की आशा भी करते हैं। आपके मन में इस त्योहार को लेकर कई तरह के सवाल चल रहे होंगे कि आखिर नवरात्रि का उत्सव मनाने के पीछे कौन सी बड़ी वजह है या फिर इसकी शुरुआत किस तरह से हुई। तो इससे जुड़ी कहानी बेहद दिलचस्प है। कुछ ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जिसमें इसका वर्णन हुआ है। कहते हैं कि इसकी शुरुआत महिषासुर के वध करने के बाद हुई थी, जिसमें पूरे 9 दिन माँ दुर्गा को लगे थे। जी हाँ, अगर इसके बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो वीडियो को आगे देखते रहें। नवरात्रि की पौराणिक कथा। नवरात्रि के बनाए जाने को लेकर 2 पौराणिक कथाएं बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। पहले कथा के अनुसार महिषासुर नामक एक राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रश्न कर उनसे वरदान में मांगा था कि दुनिया में कोई भी देव, दानव या धरती पर रहने वाला मनुष्य उसका वध ना कर सके। जैसे ही महिषासुर को यह वरदान मिला, वो आतंक मचाने लगा। उसके आतंक को रोकने के लिए ही शक्ति के रूप में माँ दुर्गा का जन्म हुआ। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच ये युद्ध तकरीबन 9 दिनों तक चला और 10वें दिन महिषासुर का वध माँ के द्वारा किया गया।
यही वजह है कि हम नवरात्रि को 9 दिन तक मनाते हैं। दूसरी कथा के अनुसार जब भगवान राम लंका पर आक्रमण के लिए जाने लगे थे तो उससे पहले उन्होंने मां भगवती की आराधना की थी। भगवान राम ने 9 दिनों तक रामेश्वर में माता का पूजन किया और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां ने उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। उसके बाद फिर 10वें दिन ही राम जी ने रावण को हराकर लंका पर विजय की प्राप्ति की। इसी वजह से 10वें दिन को ही विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है। अब आप ये तो जान चुके हैं कि नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई और उसका महत्व क्या है, लेकिन अंत में अब हम आपको नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा कैसे की जाती है और आप उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, क्या कुछ उनके लिए कर सकते हैं, बताते हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम रूप श्री शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां के इस भव्य स्वरूप की जो उत्पत्ति है वो शैली यानी के पत्थर से हुई है, इसीलिए मां को शैलपुत्री नाम से जाना जाता है तथा मां के स्वरूप को हम वृक्षारूढ़ भी कहते हैं, क्योंकि मां शैलपुत्री का वाहन वृक्ष यानी बेल होता है। ऐसा है मां शैलपुत्री का स्वरूप। शैलपुत्री मां नंदी बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान रहती है। ये वृषभ वाहन शिव का ही स्वरूप होता है। तपश्चर्या करने वाली शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी मानी जाती है। शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल है जो कि धर्म, अर्थ और मोक्ष के द्वार संतुलन का प्रतीक है। शैलपुत्री के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है और बाएं हाथ में सुशोभित कमल पुष्प कीचड़ यानी स्थूल जगत में रहकर उसे परे रहने का संकेत देता है। मनुष्य में प्रभु की अपार शक्ति समाहित होती है और शैलपुत्री उसका व्यक्त संकेत मानी जाती है। अब हम आपको बताएंगे मां शैलपुत्री की पूजा का महत्व। जीवन के सभी कष्ट, कलेश और नकारात्मक शक्तियों को विनाश करने के लिए यदि आप एक पान के पत्ते पर लौंग, सुपारी, मिश्री रखकर मां शैलपुत्री का अर्पण करते हैं और आराधना करते हैं तो मां से मनोवांछित फल की प्राप्ति आपको होती है। साथ ही कन्याओं को उत्तम वर भी मिलता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल डिवोशनल सी को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। वीडियो को लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।